खाना है और क्या नहीं खाना है। सबसे पहले क्या खाना है, आपको लहसुन को अपनी डाइट में इंकॉर्पोरेट करना है। गार्लिक जो है वो बेसिकली सल्फर यानी एलिसिन नाम के एक कंपोनेंट में बहुत ज्यादा रिच है, इसलिए वो आपके शरीर को हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स को एनहांस करने में हेल्प करेगा और एलडीएल को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। एक कली लहसुन की आपको डेली रोज सुबह खाली पेट च्यू करके थोड़े से पानी के साथ जरूर खानी है। अगर आपको उसका स्वाद अच्छा ना लगे तो आप आधा चम्मच शहद डालकर भी उसको ले सकते हैं, और अगर फिर भी ना लिया जा सके तो ध्यान रखिए अपने खान पान में, सब्जी में, कोई भी और चीज बनाते हैं उसमें आप लहसुन को बहुत ज्यादा इनकॉर्पोरेट कीजिए। दूसरे नंबर पे आता है जिंजर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो आपके शरीर की ब्लड शुगर को रिड्यूस करता है, आपके शरीर में हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स को एनहांस करता है, एलडीएल को कम करता है और उसी वजह से ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगा क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत ज्यादा रिच होता है। यहाँ तक फ्रूट्स की बात आती है, विटामिन सी रिच फ्रूट्स जैसे कि लेमन, नींबू, आंवला, कीवी, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स, ये सब आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। ये सब आपके एचडीएल को इंक्रीज करेंगे। साथ के ही साथ में एप्पल लीजिए, बनाना लीजिए, क्योंकि ये दो फ्रूट्स जो है ये ब्लॉकिंग ऑफ द आर्टरीज को ओपन अप करने का काम करते हैं और एप्पल जैसे कि फाइबर में बहुत ज्यादा रिच होता है तो ये डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, फैट्स को एक्यूमुलेट नहीं होने देता बॉडी में। इसके साथ में दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट वेजिटेबल है जिसे बैंगन। तो बैंगन एक ऐसा वेजिटेबल है, ब्रिंजल, जो कि फ्लेवोनॉइड्स में और मैग्नीशियम में बहुत ज्यादा रिच है। ये आपके ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने का काम करता है, तो बैंगन को जरूर अपनी डाइट में शामिल कीजिए। तो अब बारी आती है आज का एक छोटा सा लेकिन बहुत ज्यादा काम का नुस्खा। आज का नुस्खा छोटा सा है ही नहीं, ये एक जादुई नुस्खा है, बहुत बड़ा नुस्खा है, जिसको अगर आप रेगुलर करेंगे तो यकीन मानिए 100% आपके कोलेस्ट्रॉल में आपको रिडक्शन देखने को मिलेगा। आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। आपको 100 ग्राम मेथी दाना लेना है, आपको 50 ग्राम अजवाइन लेनी है और 25 ग्राम काली जीरी लेनी है। ये सब तीनों चीजें आपको ग्रोसरी स्टोर्स पर बहुत आराम से मिल जाएंगी। आप इन तीनों को एक साथ लेकर भून लीजिए, हल्का सा तवे के ऊपर बहुत हल्का सा रोस्ट कर लीजिए, ज्यादा जला नहीं देना है। हल्का सा जब खुशबू आने लग जाए इसको उतार कर आप तवे से इसको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए एंड देन इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए ग्राइंडर में डाल के। आपको रोज सुबह उठकर खाली पेट इसका 3/4 स्पून गर्म पानी के एक ग्लास के साथ में कंज्यूम करना है। दोस्तों यकीन मानिए 1 महीना अगर आप ऐसा करके देखते हैं तो मैंने अपने क्लिनिक पर ऐसा करवाकर पेशेंट्स के साथ मिरेक्युलस रिजल्ट्स देखे हैं, जहां पर होम्योपैथिक मेडिसिन और ये होम रेमेडी आपने अगर साथ में ली है 100% आपका कोलेस्ट्रॉल रेंज में आ जाएगा। रीजन क्या है, ये जो स्पाइसेस मैंने आपको बताई हैं, अजवाइन, काली जीरी एंड मेथी दाना, ये सब फाइबर्स में बहुत रिच है, एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत ज्यादा रिच है और ये चिकनाई को यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल या वैक्स को आपकी आर्टरीज में डिपॉजिट होने ही नहीं देंगी। एक स्क्रबर होता है ना जूना, जिससे कि आप बर्तन मांजते हैं, मैं बहुत लेमैन और सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, उसी तरह से ये बिल्कुल जमी हुई चिकनाई को घिस कर जैसे निकाल देगा, आपकी आर्टरीज को बिल्कुल फ्रेशन अप कर देगा और सारी ब्लॉकेज को रिमूव कर देगा। तो ये नुस्खा आज से ही अपनाना शुरू कर दीजिए। दोस्तों हम डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट हमेशा ओट्स की महिमा गाते हैं। हम ओट्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फूड स्टफ मानते हैं, हमेशा एडवाइस करते हैं कि ब्रेकफास्ट में आप ओट्स लीजिए। उसका रीजन ये है कि ओट्स बीटा ग्लूटेन में बहुत ज्यादा रिच होते हैं, साथ ही फाइबर इनमें प्रचुर मात्रा में मिलता है। ये फाइबर क्या करता है, ये कोलेस्ट्रॉल को अपने साथ जोड़ लेता है और उसको लिवर को पहुंचाकर डाइजेस्ट करवा देता है, एक्सक्रीट आउट करवा देता है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को खुला घूमने नहीं देता। अगर कोलेस्ट्रॉल ब्लड में खुला नहीं घूमेगा तो कहीं जाकर इधर उधर जमा भी नहीं होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही में ओट्स जो होते हैं वो विटामिन और आयरन में भी बहुत ज्यादा रिच होते हैं। ये बहुत फुलफिलिंग होते हैं, एक बार खाने के बाद में आपको बहुत घंटों तक भूख नहीं लगती, इसलिए आप जंक की तरफ नहीं जाएंगे कि कभी मन किया बिस्किट्स खा रहे हैं, मठरी खा रहे हैं, तला भुना खा रहे हैं, पैकेट खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं। अगर ये सब चीजें अवॉइड करेंगे तो देखिए आप खुद ही फैट्स को हटा रहे हैं अपने शरीर से। इसी के साथ दोस्तों और फाइबर रिच फूड में राजमा, चना, लोबिया, सारी दालें, बीन्स, ये सब भी आते हैं। तो फाइबर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को रोकेंगे, उसको खुला ब्लड में नहीं जाने देंगे। एक और फूड स्टफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है दही। दही हमें डेली में कैसे कंज्यूम करना है, 1 कटोरी दही रोज खानी है।
उसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा पुदीना, सूखा पुदीना डालकर कंज्यूम करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे भी आपको कोलेस्ट्रॉल में फायदा देखने को मिलेगा। हल्दी को भी डेली डाइट में इनकॉर्पोरेट कीजिए। सब्जियों में तो हम डालते ही हैं, लेकिन हल्दी की चाय मैं बहुत सारी अपनी वीडियोस में टर्मरिक के बारे में बताती रही हूँ हमेशा। जैसे कि सुबह मैंने आपको बताया कि आपको मेथी दाना और काली जीरी और अजवाइन वाला पानी पीना है, तो रात को रोज अ पिंच ऑफ हल्दी 1 कप गर्म दूध में डालकर वो कंज्यूम करना है। रेगुलर बेसिस पे ऐसा करने पर आप देखेंगे इतने एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी में पहुंच गए हल्दी के थ्रू कि उसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। कोलेस्ट्रॉल भी आपका रेंज में आ जाएगा। एक भ्रांति है दोस्तों कि नट्स कंज्यूम नहीं करने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स। देखिए, मैं फिर वही बात कहूंगी कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हाँ, नट्स जो है वो फैट में ज्यादा होते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, बट थोड़ा सा अगर आप रेगुलर कंज्यूम करते हैं, जैसे कि अगर आप 4 बादाम, 3 पीस अखरोट, सिर्फ 3 टुकड़े और 4-5 मूंगफली के दाने जो हैं, अगर आप इसको एक बार दिन में कंज्यूम करेंगे तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल है जो आपकी बॉडी में फायदा देगा। अगर आप बैड कोलेस्ट्रॉल पे लगाम लगाएंगे और गुड कोलेस्ट्रॉल अंदर लेकर जाएंगे तो फिर डिसबैलेंस क्यों होगा। तो इस चीज को भी जरूर याद रखें। लास्ट जो फूड आइटम्स आते हैं, बट नॉट द लीस्ट आई शुड से, बहुत इंपॉर्टेंट फूड आइटम्स हैं। फर्स्ट इज स्प्राउट्स। स्प्राउट्स को भी रेगुलरली अपनी रूटीन में शामिल कीजिए। मैं इसके बारे में हमेशा बताती हूँ कि दे आर वेरी न्यूट्रिशियस एंड गुड इन प्रोटीन्स, और ये हमारी बॉडी के प्रोटेक्टिव फूड्स हैं। उसके बाद में आता है दालचीनी यानी कि सिनेमन। दालचीनी की महिमा पर तो पूरा एक वीडियो ही बनाना पड़ेगा, मैं जरूर आपके सामने लेकर आऊंगी। दालचीनी को थोड़े से शहद के साथ अगर कंज्यूम किया जाए तो ये हार्ट के लिए एक टॉनिक और हार्ट का प्रोटेक्टर साबित होता है और एथेरोस्क्लेरोसिस को फाइट करता है। थर्ड नंबर पे ग्रीन टी। ग्रीन टी को तो रेगुलरली शामिल करना ही करना है अपनी रूटीन में। चाय और कॉफी को आउट कर दीजिए, ग्रीन टी को इन कर दीजिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्लैक्स सीड्स। अलसी के जो बीज होते हैं ये बहुत ज्यादा रिच है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में, और साथ के साथ फाइबर्स एंड HDL जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है जो हमें चाहिए, इसमें फ्लैक्स सीड्स बहुत ज्यादा रिच होते हैं। इसको थोड़ा सा सोक करके रखना है, उसके बाद में इसको च्यू कर करके अच्छे से कंज्यूम करना है। 1 कप दूध साथ में ले लेना है। सुपर टॉनिक की तरह आपके शरीर में ये काम करेगा। तो दोस्तों, इन सब के साथ में और क्या लेना है, ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में अपनी डाइट में लेनी है। कोल्ड ड्रिंक्स को, जंकी फूड को, ऑयल्स को, ट्रांस फैट को, हाइड्रोजनेटेड वनस्पतिज, इन सब को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देना है। बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है। थोड़ा थोड़ा करके खाना है, थोड़े थोड़े इंटरवल्स पर। बहुत हैवी मील्स एक साथ कंज्यूम नहीं करनी है। एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है। एक्सरसाइज 45 मिनट्स टू 1 आवर डेली करनी ही करनी है। अगर हम ये सब चीजें करते हैं तो फिर क्यों नहीं हम कोलेस्ट्रॉल को फाइट कर पाएंगे। अब एक छोटी सी लिस्ट, लेकिन बहुत काम की, क्या क्या बिल्कुल भी नहीं खाना है। कुछ ऐसे फूड आइटम्स विच आर अ बिग क्रॉस फॉर यू। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो दूध से थोड़ा सा डिस्टेंस आपको बनाना पड़ेगा। यू कैन कंज्यूम अ कप ऑफ मिल्क अ डे, लेकिन ओवर कंजम्पशन नहीं करना है, क्योंकि एनिमल फूड प्रोडक्ट्स आर वेरी रिच इन फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल्स। तो हमें उसी को तो फाइट करना है, तो हमें उन चीजों से थोड़ा सा परहेज करना पड़ेगा। इसी के साथ में पनीर और खोया, ये 2 चीजें ऐसी हैं अगेन जिनसे हमें एक डिस्टेंस बनाकर रखना पड़ेगा। मीट थोड़े दिनों के लिए बिल्कुल भूल जाइए जब तक कि आप अपने कोलेस्ट्रॉल को रेंज में नहीं ले आते। इसी के साथ में आपको पेस्ट्री, केक्स, फ्राइड एंड फैटी फूड आइटम्स बिल्कुल नहीं खाने हैं। मैदे से बनी हुई चीजें आपके लिए बिल्कुल नो है। आइसक्रीम्स यू कैन नॉट कंज्यूम। ऑयली एंड फ्राइड फूड मैं बता चुकी हूं। और जितना हो सके सफेद चीनी को भी अपने से दूर रखिए, क्योंकि ये भी एक मीठा जहर है जो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा डिरेंजमेंट्स धीरे धीरे लेकर आता है। अगर स्नैकिंग करनी ही है तो हेल्दी स्नैकिंग, जैसे मखाने बहुत इंपॉर्टेंट है, रिच है न्यूट्रिएंट्स में भी, फाइबर्स में भी, उनको इनकॉर्पोरेट कीजिए अपनी डाइट में। दोस्तों, इस एक लंबी सी लिस्ट के बाद में अब लास्ट सेक्शन है हमारा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का। इसमें मैं आपको एक ऐसा नुस्खा कॉम्बिनेशन बताना चाहूंगी होम्योपैथिक मेडिसिन का जो 100% इफेक्टिव है अगेंस्ट कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों, अगर हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो फर्स्ट नंबर पर जो मेडिसिन आती है वो है कोलेस्टेरिनम 3x। कोलेस्टेरिनम 3x बहुत ही कारगर मेडिसिन है। अगर हम अपना कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाएं और ज्यादा आए, इमीडिएटली हमें कोलेस्टेरिनम स्टार्ट करनी है। 2 टैबलेट्स दिन में 3 बार इसकी कंज्यूम करनी होती है। एज द नेम ऑफ द मेडिसिन इटसेल्फ इंडिकेट्स, ये कोलेस्ट्रॉल के अगेंस्ट फाइट करने के लिए बहुत ही यूजफुल दवा है।
ये आपके शरीर में जाके कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स को बर्न ऑफ कर देगी, आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव कर देगी और आपके बॉडी को एक इक्विलिब्रियम की स्टेज में ले आएगी, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल HDL इंक्रीज होगा, LDL रिड्यूस होने लग जाएगा। साथ में अब एक बहुत यूजफुल मेरा मदर टिंचर कॉम्बिनेशन आपको बताती हूँ। नंबर 1 टर्मिनेरिया अर्जुना मदर टिंचर, नंबर 2 क्रेटिगस मदर टिंचर, नंबर 3 कार्डुस मैराइनस मदर टिंचर। ये 3 होम्योपैथिक मेडिसिन हार्ट टॉनिक्स के रूप में प्रख्यात हैं, जो कि हार्ट में जमे हुए हार्ट वेसल्स में एंड हार्ट के आसपास जमे हुए सारे गंदे फैट को रिमूव करने का काम करता है, आर्टरीज को प्रॉपर और सुचारू रूप से चलाने का काम करता है, हार्ट को इतना केपेबल बना के रखता है कि वो प्रॉपरली बीट कर सके, सर्कुलेटरी सिस्टम को अपने ढंग से चला सके और साथ ही हाई कोलेस्ट्रॉल को भी रेंज में ला सके। तो दोस्तों इन तीनों मदर टिंचर्स की सील्ड बॉटल्स हमें लेकर आनी है मार्केट से और 5-5 ड्रॉप्स इन तीनों की आधा कप पानी में एक साथ मिलाकर सुबह, दोपहर और शाम 3 बार हमें इसको कंज्यूम करना है। इसी जो अभी मैंने आपको कोलेस्टेरिनम बताया और ये मदर टिंचर कॉम्बिनेशन बताया, आप इसको साथ में भी कंज्यूम कर सकते हैं। अगर दोस्तों इन दो कॉम्बिनेशंस को लिया जाता है, साथ में जो इतनी सारी डाइटरी मॉडिफिकेशंस मैंने आपको बताई वो की जाती हैं, प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज को फॉलो किया जाता है, तो आप 100% अपने कोलेस्ट्रॉल को ठीक कर पाएंगे। देखिए एलोपैथिक में भी कोलेस्ट्रॉल का ट्रीटमेंट है, लेकिन वो दवाइयां आपको जिंदगी भर, उम्र भर खानी पड़ती हैं। लेकिन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में मैंने विदिन 4 to 6 months कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन छुड़वा दी हैं अपने पेशेंट्स की एंड दे हैव रिटर्न बैक टू अ नॉर्मल लाइफस्टाइल। उसके बाद आपको अपनी डाइट और एक्सरसाइज को जस्ट एक प्रॉपर लेवल पर मेंटेन करके रखना होता है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने A to Z ऑफ कोलेस्ट्रॉल आपसे डिस्कस करने की कोशिश की है। आज से ही इन सब चीजों को, चेंजेस को अपने लाइफस्टाइल में ऐड कीजिए और कोलेस्ट्रॉल जैसी घातक समस्या जो आगे जाके एंजाइना, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और इन सब चीजों में परिवर्तित हो जाती है, उसको दूर रखिए। सिर्फ बुजुर्गों या बड़े लोगों में ही नहीं, आजकल यंगस्टर्स में 20s की एज में ही कोलेस्ट्रॉल हाई होना शुरू हो गया है। इस चीज से हमें फाइट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो दोस्तों अपने आप को सजग रखिए, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए एंड देयर इज नो रीजन दैट यू कैन नॉट फाइंड कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेडिसिन को बाय ऑर्डर अपने डोर स्टेप तक मंगवाने के लिए www.ayushmanhomeopathy.com पर लॉग इन कीजिए या फिर मुझे मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप और कॉल। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हम मेडिसिन आपके डोर स्टेप तक जरूर पहुंचा देंगे। दोस्तों इस तरह की और यूजफुल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आपका बहुत प्यार और सपोर्ट मुझे मिला है, उस सब के लिए बहुत थैंक यू। टेक केयर एंड बाय बाय।